एक छोटी सी लघु कथा कि मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन मुझे कहीं से खोटा भाव नकली रुपया मिला। यह रुपया इतना नकली था कि जब मैंने इसे किसी को दिया तो उसने मुझे बहुत बुरी नजर से देखा और वो रुपया लौटा दिया। मैंने फिर इसे किसी और को देने का विचार ही छोड़ दिया, लेकिन ना जाने क्यों मैंने इसे फेंका नहीं बल्कि उसे अपनी जेब में रख लिया। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था तभी रास्ते में एक मुस्लिम फकीर ने मुझे रोका और कहा, बेटा फकीर को रोटी खिला दो। मैंने कहा, बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वह कहने लगा, 1 रुपया तो है। मैंने कहा, हाँ है तो सही, लेकिन वह भी खोटा है। तो फकीर ने कहा कि आज खोटा भी चलेगा। मैंने कहा कि अगर यह चलेगा तो मैं निश्चित रूप से आपको रोटी खिला दूंगा। गांव के पास ही नुक्कड़ में एक ढाबा था। सबसे पहले मैंने दुकानदार को वह खोटा सिक्का निकाल के दिया ताकि यदि उसे यह गलत लगे तो वह तुरंत उसे वापस कर दे, लेकिन उसने वापस नहीं किया बल्कि मेरी तरफ देखने लगा और फिर फकीर की तरफ देखा, जैसे वह समझ गया कि मैंने यह रुपया किसके लिए दिया है। जब दुकानदार ने रुपया रख लिया तब मैंने उससे कहा कि 8 आने की फकीर को रोटी खिला देना और बाकी मुझे लौटा देना। उसने मुझे 8 आने वापस किए और फकीर को बैठने का इशारा कर दिया। मैंने फकीर को सलाम की और इजाजत मांगी। फकीर ने मुझे रोका और मेरे कान में कहा, बेटा जब नीयत अच्छी हो तो भगवान अपने कृपा से खोटे सिक्के को भी खरा कर देता है और केवल सिक्कों को ही नहीं इंसानों को भी खरा कर देता है। तो मैं उस दिन एक बहुत बड़ी सीख लेकर वहां से चला। तो ये थी एक छोटी सी लघु कथा। संगत जी, ये सच्ची घटना है जो कि जसवंत सिंह नेगी जी के जीवन से है। ये घटना 1933 में घटी और ये बात सत्य है कि जब हमारी नीयत साफ हो, हमारे अंदर छल कपट ना हो तो हमारा हर काम वाहिगुरु खुद आकर सवार देता है। गुरु साहब एक बहुत प्यारा फरमान कुर्बानी में देते हुए फरमाते हैं कि तुध भावे ता बख्श लै खोटे संग करे। अर्थात यदि है वाहिगुरु आपको भा जाए तो आप खुद ही खोटों को खरा कर देते हो, भाव खोटों को खरों के संग बख्श देते हैं। संगत जी, याद रहे कि जब हम बुरे हैं, जब हम खोटे हैं तो हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम सच की संगत करें, गुरु की संगत करें, तो हम खोटे भी उनकी संगत से, सत्य की संगत से तर जाते हैं। जैसे लकड़ी के नाव में लोहा पार हो जाता है, ऐसे हम भी गुरु के संग लगकर पार हो जाते हैं, खोटे से खरे हो जाते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।